नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है उसके खिलाफ भी जो है धरना हो रहा है। हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद जी हैं राकेश कुमार जी, जो कि आम आदमी पार्टी से पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं। सर, जिस तरीके से कहीं भी सरकार जो है बुलडोजर चला दे रही है तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि सरकार तो वही बुलडोजर चलाएगी ना जहां अवैध रूप से कब्जा होगा। नहीं, सरकार जो है अवैध रूप से जो बैठे हैं उन पे बुलडोजर चलाए वो एक अलग मैटर है। वो तो अवैध के नाम पे चलाया जा रहा है। लेकिन जहां अवैध नाम की कोई चीज ही नहीं है, सर्व सेवा संघ का जो कार्यालय था, जो ऑफिस था, उसकी बकायदा रजिस्ट्री है। रेलवे से वो लैंड खरीदी गई जिसका बकायदा रिकॉर्ड है, और जिसके अंदर विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री, सारे बड़े बड़े गांधीयन लोग उस संस्था से जुड़े रहे। ये कोई कंपनी थोड़ी है, कोई फायदा कमाने वाली या व्यापार करने वाली कोई कंपनी थोड़ी है। सर्व सेवा संघ एक संस्था है, उसके नाम पे एक गांधीयन संस्था है बहुत बड़ी, जिसके अंदर सारे हमारे कांग्रेस के देश के, मतलब कांग्रेस से क्या कहूँ, जितने भी बड़े गांधीवादी हुए हैं सब वहाँ से जुड़े रहे हैं। तो वहाँ से पूरे देश में गांधी विचार को फैलाने का काम चल रहा था। एक विचार का काम वहाँ से चल रहा था। उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया, उसकी किताबों को उठा के बाहर फेंक दिया गया बरसात के मौसम में। ये तो वहाँ के लोगों ने उन किताबों को उठा के रखा है, जो कि बड़ी बेशकीमती किताबें हैं। आज़ादी से पहले की किताबें हैं, आज़ादी के बाद की किताबें हैं। तो एक जो बुलडोजर की राजनीति है, हम इसलिए इसका विरोध करते हैं। जो भी हो, बुलडोजर का अगर कोई रास्ता, तो हमारे महापुरुष है उनसे जुड़ी हुई किताबें थी। जी जी जी, और हम बुलडोजर की राजनीति का हम विरोध करते हैं। बुलडोजर, ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये यूपी के मुख्यमंत्री चलवा रहे हैं। जबकि अगर कोई कोर्ट का आदेश होता है तब कोई बुलडोजर चले तो जायज होता है। लेकिन यहाँ तो योगी जी के जो सरकार के खिलाफ होता है उसके यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाता है। मुसलमानों के घरों पे चलाया जा रहा है, या और जो उनके विरोधी है उनके घरों पे, उनकी संपत्तियों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कौन होते हैं तय करने वाले? तो तय कौन करेगा ना? हम जो गुंडे हैं, मवाली हैं, जो दबंगई करते हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो दुष्कर्म कर देते हैं, तो सजा देने वाले ये सर। और सुन लीजिए, जो जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उनके ऊपर बुलडोजर चला, वो इल्जाम लगा रहे हैं। ये तय करने वाले वो कौन होते हैं? फिर ये कोर्ट और जुडिशरी को बंद कर दें, खुद ही फैसले कर लें सारी चीजों के। उन्हें लगता है कि वही सब कुछ है तो वो खुद ही फैसले कर ले। ये कोर्ट कचहरी का झगड़ा खत्म होना चाहिए। फिर कोर्ट किस लिए है? अगर कोई गलती है, मुख्यमंत्री का भी तो दायित्व होता है ना, मुख्यमंत्री की भी तो जिम्मेदारी होती है ना, कि जिस पर्सन ने गलत किया है, जिस पर्सन ने दुराचार किया है, उसके ऊपर कुछ तो एक्शन ले। नहीं मैडम, वो उनकी राजनीति, उनके जो विरोध में है लोग, एक तो मुस्लिम लोगों को टारगेट किया हुआ है। जो मुस्लिम माफिया हैं या जो भी उनके घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। जो हिंदू माफिया है उसके घर पे तो कोई नहीं बुलडोजर चलता। अभी ये तमाम हमारे कावड़ वालों ने खूब मारकाट मचाई है, लूट मार की है, इनके तो घरों पे बुलडोजर नहीं चला। और भी जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जिनके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं, पास्को एक्ट उनके ऊपर लगा हुआ है, उनके ऊपर तो नहीं चला कभी बुलडोजर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं विपक्ष को का टारगेट बनाया जा रहा है? हाँ, ये विपक्ष का दमन करने के लिए विपक्ष पे अत्याचार हो रहा है। कुछ नहीं, आने वाला समय इनका जवाब देगा। जो भी ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जो काम जुडिशरी का है उसको जुडिशरी को करने दें, खुद अपना कानून हाथ में ना ले। क्योंकि सरकार कोई अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, मान लो किसी ने गलत काम किया, जैसे अब रेप की हम बात करें, तो जब होना चाहिए ना, तो उसके घर वाले ही बैठ जाते हैं धरने पर कि मैडम ये जब बिल्डिंगें बनती हैं, जब कोई इंक्रोचमेंट नहीं दिखाई देता उन्हें, जब कोई बिल्डिंग अवैध नहीं दिखाई देती, लेकिन जब उनके मालिक या उनके जो बनाने वाले, जो उनसे जुड़े लोग हैं, उनकी वजह से उसके ऊपर वो हो रहा है ना। ऐसे तो हजारों लाखों बिल्डिंग है अवैध तौर पे, सब पे बुलडोजर चला दो। ये सिर्फ विपक्ष के लोगों पर ही बुलडोजर क्यों चल रहा है ना, ये सवाल है। आप कहना चाहते हैं कि अपने लोगों पर भी एक्शन लें? हाँ, वो ऐसे हजारों लोग होंगे। तो कहते चाहे कोई भी हो, हम तो सब पे करेंगे कार्रवाई। कहीं नहीं करते ना, वो करते हैं मुख्तार अंसारी पे करेंगे या और किसी पे करेंगे। या मैंने कहा ना, मुस्लिम लोगों को टारगेट किया हुआ। जैसे अब ये रेप केस आया एक, जो अभी अयोध्या के अंदर जो मामला है,
उसके अंदर भी वो बुलडोजर वाला मामला चला रहे हैं, जबकि उसमें मांग की जा रही है कि इसकी एक जांच करा ली जाए। अगर जो लोग दोषी हैं उसके जो दोषी साबित हो जाए तो आप उसके ऊपर बुलडोजर चलाइए ना। मुलायम समाजवादी पार्टी बात करते करते तो अभी कई साल लग जाएंगे। सर ऐसे तो कुछ मामला नहीं होगा ना, फिर जुडिशरी तो फिर बेकार है। कोई रेप करता है उठा के बंद कीजिए उसे, लेकिन जो फैसला होना है वो तो कोर्ट करेगा ना। FIR करिए आप, जो भी करना है। अब दिल्ली के अंदर जो भी दिल्ली के अंदर अब जैसे हमारे पहलवान लोग यहाँ बैठे हुए ऐसे तो कोई गलत करेगा वो तो कहेगा कोर्ट में चलता रहेगा मामला। ऐसे नहीं होता मैडम, ऐसे तो फिर कोर्ट कचहरी बंद हो जाएंगे ना, फिर सारे फैसले खुद ही कर लीजिए, काहे के लिए फिर कोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो हो रहा है विपक्ष का दमन करने के लिए और खासतौर पर मुस्लिम समाज का दमन करने के लिए ये बुलडोजर की राजनीति चल रही है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आप मांग? तो हम तो आज यहाँ पर जो आए हैं वो जो सर्व सेवा संघ जो संगठन है उसकी जो बिल्डिंग को तोड़ा गया है वो गलत तोड़ा गया है। उसकी बाकायदा रजिस्ट्री है, रेलवे से ली गई लैंड है, उसके रिकॉर्ड है, जिसको ये मानने को तैयार नहीं है। तो अब आप लोग कोर्ट जाएंगे? कोर्ट नहीं, हम तो आंदोलन के माध्यम से बात करना चाहते हैं ना। कोर्ट के अंदर तो बड़ा लंबा समय होता है। आप कह रहे हैं वहाँ से खरीदी गई है ये, तो आप लोग तो कोर्ट जाएंगे ना? देखो ये लोग फैसला करेंगे, लेकिन जनता का जो लोग, ये मामला पर्सनल नहीं है ना, ये गांधी का मामला है। और गांधी के चाहने वाले पहले जो आंदोलन के जरिए जो अपनी बात को उठाएंगे तो कोर्ट का रास्ता देखेंगे, कोर्ट में जो भी होगा। हमारा विरोध है इसके ऊपर।